देखिए इन महाशय को, आप इनको बखूबी जानते होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये वही संबित पात्रा हैं जिनसे टीवी डिबेट में पूछा गया था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं। ये जीरो नहीं बता पाए थे। एक किस्सा और बताता हूँ। एक लाइव टीवी डिबेट में इनसे ये भी पूछा गया था कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, उसको भी ये नहीं बता पाए थे। संबित पात्रा अपने तर्कों को लेकर, अपने टीवी डिबेट्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार वो चर्चा में फिर से हैं। पूछिए क्यों, आपको बताता हूँ। ट्विटर पर एक ट्वीट को लेकर। संबित पात्रा, देश में टीवी न्यूज़ देखने वाला शायद कोई व्यक्ति हो जो इस नाम से वाकिफ ना हो। संबित पात्रा केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वह अपने खास अंदाज और पार्टी के विचार देश के सामने रखते हैं। उनको कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इस बार उनकी चर्चा टीवी डिबेट्स पर नहीं, एक ट्वीट को लेकर की गई है। हालांकि उन्होंने 11 मई को 2 फोटो ट्विटर पर ट्वीट की हैं और वो फ़ोटो वायरल हो गई हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पे मज़ेदार बातें चल रही हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपको बताता चलूं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक क्लिक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और अंत में जब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। संबित पात्रा ने 11 मई को ट्विटर अकाउंट पर अपनी 2 फोटो पोस्ट किए। एक तस्वीर में संबित पात्रा के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं किताबें नज़र आ रही होंगी। दूसरी फोटो में वह स्क्रीन पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। पहली नज़र में साधारण सी दिखती, लेकिन जब आप फ़ोटो को गौर से देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितने यूजर्स होते हैं वो बहुत ध्यान से चीज़ें देखते, इन्हीं बातों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। आखिर इन फ़ोटो में ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर बातें शुरू हो गई हैं। इन्हीं फ़ोटो को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कृतार्थ श्रीनिवासन ने ट्वीट किया है। आइए बताता हूँ कि उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। इन 2 फोटो के बारे में कॉमेडियन कृतार्थ श्रीनिवासन ने ट्वीट किया है कि संबित पात्रा जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो सिर्फ अपनी ही वीडियो देखते हैं, अपनी ही फ़ोटो देखते हैं। पीछे कुछ किताबें दिख रही होंगी, तो उन्होंने किताबों के बारे में लिखा है कि वो इतनी ही किताबें शेल्फ पर रखते हैं जितनी फ़ोटो में किताबें आ जाएं। उन्होंने फ़ोटो में देखकर ये भी लिखा है कि वो पेन स्टैंड की जगह बालों का कंघा रखते हैं। दूसरे यूज़र ने ट्वीट किया है कि इन्होंने अपने एसी 18 डिग्री में सेट कर रखा है। मेरे हिसाब से यही मिनिमम टेम्परेचर होगा। इससे पता चलता है कि वह कभी भीषण गर्मी में आम आदमी की सेवा के लिए नहीं जा सकते। इससे संबित पात्रा के गर्मी और पसीना न झेल पाने का लेवल पता चलता है। आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो को लेकर यूजर्स का ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है। उन्होंने सिर्फ 2 फोटो ट्वीट की और जितने ट्विटर पर यूजर्स हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें उनकी फ़ोटो के माध्यम से पकड़ ली और यूजर्स क्या क्या कह रहे हैं। दूसरे यूजर ने ट्वीट किया है कि उनके जो टेबल पर एक रिमोट रखा हुआ है टीवी का, वो चाइना कंपनी का है, जबकि बीजेपी और उसके नेता देश भर में चाइना का बाइकआउट का प्रचार प्रसार करते नज़र आ रहे हैं और उनका प्रवक्ता ही चाइना की टीवी इस्तेमाल कर रहा है। आप इस फ़ोटो पर देखिए, पीछे शेल्फ में कुछ किताबें रखी हैं जो पूरी तरह पैक हैं पन्नी के अंदर। आप समझ सकते हैं कि इन किताबों को कभी खोल कर भी देखा नहीं गया है। दूसरे फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि इनकी कुर्सी के बराबर ही एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, जिसमें परफ्यूम डालकर आप कमरे को महका सकते हैं। संबित पात्रा के ठीक पीछे मोदी जी का एक स्टैचू रखा है, उसमें लिखा द ग्रेट पीएम इन द वर्ल्ड। एक दूसरे यूज़र ने ट्वीट किया है कि संबित पात्रा कितने जीनियस हैं। उन्होंने एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन को कनेक्ट किया हुआ, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं। अभी तक संबित पात्रा अपने बयानों, अपने टीवी डिबेट्स और उन पर न दिए गए आंसर की वजह से हमेशा वायरल रहते हैं, लेकिन इस बार अपने पोस्ट को लेकर ट्विटर पर वायरल हो गए हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के यूजर्स उन पर कमेंट कर रहे हैं। इस ट्वीट से 2 चीज़ें सीखने को हमें मिलती हैं। अगर आप पॉपुलर हैं और अगर आप फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर आपको फ़ोटो पोस्ट करना है। अच्छी तरह से आप सोच लें,
फिर उसके बाद फ़ोटो को पोस्ट करें, क्योंकि दीवालों के कान होते हैं लेकिन ये सोशल मीडिया में बहुत तेज़ आंधी चलती है जिससे आप बच नहीं सकते। इसमें आपको बहुत लोग बहुत गौर से देखते हैं और ट्विटर की इसी आंधी को संबित पात्रा नज़रअंदाज करके फंस गए हैं। हालांकि वो फंसे नहीं हैं, लेकिन यूजर्स ने उनको फंसा दिया है, जिसके कारण वे ट्रोल्स हो रहे हैं। चलिए मैं आपको अब संबित पात्रा का 5 ट्रिलियन वाला वीडियो सुनवाई देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा अंदर गुदगुदा लें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सुमित जी, आपको याद होगा, हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं 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 हमने नहीं कहा था वो बात। तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। आने वाले ये जो पूरा 5 वर्ष है, इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे। आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे। बताओ ना, बताता नहीं बताओ ना आज दर्शक, बताता बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, देख लेना। जवाब मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं? बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं। 10 टू द पावर 12। और 0 कितने होते हैं? 10 टू द पावर 12 ट्रिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 9 बिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 6 मिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 12 भूल गए, याद रखो। ट्रिलियन कहते रहते हैं। पढ़ लिख के आया को। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देश का गृह मंत्री था, देश का फाइनेंस मिनिस्टर था, चोरी डकैती करके जेल जा रहे हैं और यहाँ आके छाती पीट कर कितनी जीरो है बताओ, कितनी जीरो है? इतना फिर उत्तेजित हो गया भाई, मेरा थोड़ा उत्तेजित हो गया क्योंकि नहीं आया इसको। कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात। देखिए अमित शाह साहब क्या थे, मैं बताऊं आपको कि याद नहीं है? देश के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हुए हैं। तड़ी पार का मतलब होता है जो समाज में रहने लायक नहीं हो। फिर बताऊं आपको, येदुरप्पा खुलेआम वीडियो है भाइयों, आप YouTube में डाल के देखना। खुलेआम बोलते हैं इतने करोड़ ले लो, इतने MLA ले आओ। जो कर्नाटक असेंबली में बैठ के पोर्न पिक्चरें देखता था, उसको उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा प्रभु, ये बताइए। क्या बोलते हो, आपको पता ही नहीं है। आपसे कुछ सवाल पूछते हैं GDP का, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू। अरे भाई 5 साल से आपकी सरकार है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। पिछली बार ग्लोबल रिसेशन हुआ था मनमोहन जी के समय, हमने देखा था कि ये पूरा GDP लुढ़क कर 4.8 पे आके अटका था। आज 5.5% पे है। और ऑटो सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, मगर एक सेक्टर को एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे GDP पे दिखाना ये उचित नहीं है। मेरे भाई, क्यों लोग अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी है वो खुदकुशी कर लेंगे आपको सुन के? GDP जब गिरती है तो सारे सेक्टर उसमें आते हैं, बोलते नहीं, सिर्फ ऑटो सेक्टर में मंदी है, बाकी तो भाई बहुत प्रोग्रेस हो रही है। और जब हम बोलते हैं एक सेक्टर बताओ, ऑटोमोबाइल से स्टार्ट करते हैं, गारमेंट से स्टार्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, FMCG गुड्स की। सुमित जी, HUL ने पहली बार अपनी साबुन तेल कंगों की बिक्री में 35% गिरावट दिखाई है। लोगों के पास साबुन तेल कंगा खरीदने का पैसा नहीं है। अरे भैया, ये जो युवा लोग हैं ये बेरोजगार क्यों है, इसका जवाब देते नहीं हो। हमारी अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है, इसका जवाब देते नहीं हो। 100 दिन में आपने भयंकर मंदी क्यों लाए, उसका जवाब देते नहीं हो। उस मंदी से उबारने का क्या उपाय है, उसका जवाब देते नहीं हो। NHAI, आज प्रधानमंत्री कार्यालय NHAI को लिखता है कि रोड के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए, उसका जवाब देते नहीं हो। कोई बात पूछो, राहुल गांधी खराब है। अरे मैं एक मिनट सुमित भाई, मैं आप दोनों अपना एजेंडा मत चलाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए।
खराब हूँ, राहुल गांधी खराब है, तुम तो अच्छे थे ना भाई। तो ये NHAI के प्रोजेक्ट क्यों बंद हुए, ये जवाब दो। मैं सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आज संबोधित करता हूं कि ना मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। मैंने इनसे बार बार पूछा कि GDP क्यों गिर रही है, सर झुका के जियो, अच्छा, ठीक है। ना सर झुका। अरे भैया आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। अरे 10 to the power वक्त 12। की कमी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा ओए होए ओए, ओए होए होए। इतना फिर उत्तेजित हो गया, या तो गाना सुना दे फिर। अंदर से कोई बाहर न आ सके।